हेलो एवरीवन। आज हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस टाइम से बोला है कि बार चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 स्टूडेंट्स पी क्यू एंड आर इन सब्जेक्ट्स इंग्लिश एंड फिजिक्स। ठीक है। बार चार्ट में आपके पास क्या शो हो रहा है, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड करे इंग्लिश और फिजिक्स में 3 स्टूडेंट पी क्यू एंड आर ने। ठीक है। And the table shows the ratio of number of questions attempted by a student in English to the number of questions attempted by him in Hindi। और टेबल में आपके पास क्या शो रहा है कि जो रेशियो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करता है वो इंग्लिश में, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करता है हिंदी में। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद उसने बोला कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर इज 3 एंड दैट फॉर ईच रॉन्ग आंसर इज -1। हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मिलेगा और हर रॉन्ग आंसर के लिए एक मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इसी पर बेस्ड उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, उसने हमसे क्या बोला है कि आर आंसर्ड 15 क्वेश्चंस रॉन्ग इन इंग्लिश। ठीक है, आर के 15 क्वेश्चंस रॉन्ग है इंग्लिश में, राइट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी एंड आर इन दीज 3 सब्जेक्ट्स। तो हमें डिफरेंस निकालना है जो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गए पी और आर के इन 3 सब्जेक्ट्स में, राइट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर मैं इसी को सिर्फ लिखना चाहूँ तो पी एंड आर। ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो इंग्लिश में इसके मार्क कितने हैं पी के, ये आपके पास है 175, और आर के मार्क कितने 120। और अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स में, ठीक है, तो फिजिक्स में मार्क कितने 180 हैं और आर के 165 हैं। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है और उसमें बोला है कि आर ने 15 क्वेश्चंस रॉन्ग आंसर करे। इसका मतलब ये होगा ना कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लेट सपोज पहला ब्लैंक में करेक्ट जितने उसने क्वेश्चन करे और सेकंड ब्लैंक जितने रॉन्ग क्वेश्चन करे उसके लिए मैं अगर लिखता हूँ तो ये आपके पास 15 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ ना कि 120 इज इक्वल्स टू आपके पास किसके बराबर हो जाएगा। लेट सपोज उसने ए करेक्ट आंसर करें तो 3 इंटू ए, बिकॉज हर एक करेक्ट का 3 मार्क मिलता है, -1 इंटू 15 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 135 इज इक्वल्स टू 3a करता हूँ तो आपके पास ये हो जाएगा कितना 45। मतलब करेक्ट जो उसने मार्क करे वो 45 हो जाएगा। तो टोटल क्वेश्चंस इसने कितने अटेम्प्ट करे 60 करे। और अगर मैं यहाँ पर इस टेबल में देखता हूँ तो जो रेशियो है आपके पास इंग्लिश और हिंदी में वो कितना है 30:29 है। मतलब अगर ये आपके पास 60 है तो ये आपके पास 58 हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी में आर ने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है, वो टोटल आपके पास कितने 58 है, राइट। इतनी आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इसके बाद मैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की बात करता हूँ। दोनों को मैं अलग अलग पेन से बनाऊंगा तो दैट आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसको ध्यान से समझिए। सो इसमें क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि रेशियो ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड रॉन्गली बाय आर इन हिंदी एंड पी इन इंग्लिश है 6:5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपके पास जो क्वेश्चन रॉन्गली आंसर्ड करें आर ने हिंदी में मतलब ये, और पी ने इंग्लिश में मतलब ये, इन दोनों का रेशियो 6:5 दिया हुआ है। मतलब अगर ये 6 है तो ये आपके पास कितना 5 है। ठीक है, और पी नीदर स्कोर्ड हाईएस्ट नॉर लोएस्ट इन हिंदी अमंग द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मतलब क्या पी ने इन तीनों सब्जेक्ट्स में से हिंदी में ना ही हाईएस्ट स्कोर कर रहा है ना ही लोएस्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास इन दोनों के बीच में करे होंगे उसने स्कोर। ठीक है, एंड नो वर आंसर्ड मोर रॉन्ग क्वेश्चन देन दी करेक्ट वन। ठीक है, और किसी ने भी रॉन्ग आंसर्स जो है वो ज़्यादा नहीं करे करेक्ट वन से। फाइन, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करता हूँ, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास देखो 5 है और ये आपके पास 6 है। इसका मतलब ऑब्वियसली ये जितने भी आपके नंबर्स होंगे वो सब 6 के मल्टीपल होंगे, और ये आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे वो सब 5 के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 175 इज इक्वल्स टू 3 इंटू लेटर सपोज इसने जो करेक्ट आंसर्स करे वो x करे, ठीक है, देन -y, राइट। तो ये आपके पास जो भी होंगे 5 के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये आपके पास टोटल है कितने 58 है। ठीक है, और ये वैल्यू जो आपके पास है वो
ये अगर 5 है तो ये 6 होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। अब मैं वैल्यूज़ कुछ यहाँ पर पुट करके देखता हूँ। देखो, अगर मैं 5 पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अगर ये 5 है तो ये 5 हो गया, सॉरी ये आपके पास 5 है तो ये 6 हो गया, और ये आपके पास 52 हो गया। एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 10 पुट करता हूँ यहाँ पर, अगर ये मैंने 10 पुट करा तो इन दैट केस 185 आपके पास x की जो वैल्यू पॉइंट्स में हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं 15 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, ठीक है। 190 भी आपके पास पॉसिबल नहीं है, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैं 20 पुट करता हूँ तो 195 हो जाएगा। 195 अगर हो गया इन दैट केस आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी होगी, मतलब क्या, ये आपके पास 5 है तो 4 टाइम्स, तो इसका 4 टाइम 24। अगर ये 24 है तो ये आपके पास 434 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ तो इसके आगे अब 35 आपका कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर 35 यहाँ पर है, इन दैट केस ये आपके पास 70 हो जाएगा, ठीक है। अगर 35 यहाँ पर है, मतलब 5 से अगर हम चेक करेंगे तो 7 टाइम्स है, तो इससे अगर मैं 7 टाइम्स चेक करता हूँ, ये आपके पास कितना हो गया, 42 हो गया। अगर ये 42 है आपके पास, तो यहाँ पर इसने जो करेक्ट आंसर्स करे होंगे वो कितने करे होंगे, 6 एंड 1 16 करे होंगे। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपके पास रॉन्ग आंसर्स जो है ना वो ज़्यादा हो रहे हैं, बट उसने कंडीशन ये मना करी हुई थी, इजंट इट। इसके आगे जो भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी वो सब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि रॉन्ग वाले आपके ज़्यादा होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास यही दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, एक ये 60 और 5 वाली, और ये 65 और 20 वाली, इजंट इट। बट अगर मैं देखूँ तो उसने हमें एक चीज़ और बताई थी ना, पी के केस में आपके पास इसका जो रेशियो है वो 13:, कितना है, 12 का है, ठीक है। इसका मतलब टोटल आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जितने आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए पी ने इंग्लिश में, वो 13 के मल्टीपल में होने चाहिए। ये टोटल मिलाकर कितना है, 65 है, जिसमें से 60 करेक्ट है और 5 आपके पास रॉन्ग है। यहाँ पर ये टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, ये 85 हो रहा है, ठीक है। मतलब ये आपके पास इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, आपके पास फिर यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो पॉइंट्स में हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या होगा, इसकी सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ स्टेटमेंट फर्स्ट की, ठीक है। मतलब कि ये आपके पास 5 आए और ये आपके पास 60 आए, ठीक है। इन दैट केस ये आपके पास हो जाएगा 6 और 52 हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो ये अगर 52 और 6 हो गया, मतलब टोटल मार्क इसके कितने होंगे, 52 इंटू 3 -6, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 6 एंड 15 -6 150 हो गया, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी में आपके पास टोटल मार्क्स कितने आएंगे, ठीक है, वो हमें देखना है ना, इन दोनों के बीच में है, राइट। ये आपके पास अगर 65 है इंटू 5 टाइम्स है, तो ये आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट करेंगे, 60 करे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपके पास क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी चेक करिएगा। मैं बात कर रहा हूँ अभी किसकी, पी की, हिंदी की, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस इसने अटेम्प्ट करे हैं 60। अब इसमें से कितने गलत हैं कितने सही हैं वो हमें चेक करना है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि उसने सारे के सारे सही अगर करेक्ट करे हो, ठीक है। अगर करेक्ट सब करें तो 60 इंटू 3 उसके मार्क होने चाहिए थे, मतलब कितना 180, मतलब वो हो नहीं सकते हैं, बट ये ठीक है, बिकॉज इन दोनों के 180 और 175 के बीच में होने चाहिए। अगर उसने 59 सही करें और एक गलत कराए, तो इन दैट केस ये आपके पास 176 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, राइट। अगर उसने दो गलत करे, मतलब 58 इंटू 3 -2 अगर कराए, तो ये आपके पास हो गया कितना, 172 यहाँ पर हो रहा है ना। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या, यहाँ पर इसकी सिर्फ 176 वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसने हमसे पूछा क्या था, आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी एंड आर इन ऑल दीज 3 सब्जेक्ट। आपको पी को देखो, पी के तीनों मार्क्स आपको पता चल गए, तीनों में मार्क्स कितने हैं। आर के मार्क्स पता चल गए, तीनों में मार्क्स कितने हैं। इनका एवरेज निकालकर हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ना आराम से। इसका मतलब क्या, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सफिशिएंट है आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, इजंट इट। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन समझ में आया कि हमने किस तरीके से इसे अप्रोच करा है, ठीक है। मतलब क्या, स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट है। तो अगर हम स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं, अब इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। या तो इसका आंसर ये होगा कि ईदर वन
और ईदर 2 इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, या फिर हो सकता है कि ओनली 1 इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। इन दोनों के अलावा और कोई क्वेश्चन और कोई इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इतना चेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट सेकंड को चेक करते हैं और देखते हैं क्या हम उससे आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ओके, स्टेटमेंट सेकंड में उसने हमें क्या बताया कि 10 क्वेश्चंस वर रॉन्गली आंसर्ड बाय पी इन हिंदी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पी का हिंदी में जो रॉन्ग है वो कितने, 10 है, विच इज़ 5 लेस देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्गली आंसर्ड बाय आर इन फिजिक्स, जो कि 5 लेस हैं जो आर ने फिजिक्स में रॉन्ग मार्क करे थे। मतलब क्या ये 15 होगा। ठीक है, पी अटेम्प्टेड 68 क्वेश्चंस इन फिजिक्स, पी ने फिजिक्स में 68 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट इज 100। ठीक है, तो अगर मैं जैसे कि अब इसकी बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 165 है, 3 इंटू लेट अस सपोज x माइनस 15, तो यहाँ पर आपके पास ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, आपको वैल्यूज़ क्या पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तभी आपके पास आंसर आ पाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि इसने रॉन्ग कितने करे थे, इसने करेक्ट कितने करे थे, इतनी चीज़ मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करता हूँ, ये आपके पास कितना है, 13 है, और ये आपके पास रेशियो के अकॉर्डिंग 12 है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस वैल्यू की, ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके पास वैल्यू है, क्या मैं इसकी वैल्यू को निकाल सकता हूँ किसी भी तरीके से, बताइए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपके पास 58 है ना। ठीक है, तो इन दोनों का आपके पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हो सकती है, आपके पास अगर मैं मान लेता हूँ कि सब इसने करेक्ट आंसर करें, तो 58 इंटू 3 मतलब कितने, 24, 174 इसके मार्क आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर इसने एक गलत करा है तो 57 इंटू 3 माइनस 1 आपके पास मतलब 20, ये हो जाएगा कितना आपके पास 21, 171 माइनस 1। ठीक है, 170। तो आपके पास ये जो वैल्यू है ना, उसकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। ये जो आपके पास पर्टिकुलर जो हमारे पास वैल्यू है, मतलब कि जो आर के मार्क्स हैं हिंदी में, वो डिफरेंट आ रहे हैं। आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन और हमें नहीं दी हुई है ना। बाकी आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती, यहाँ पर वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आर के हिंदी में मार्क कितने हैं, वही अगर डिफरेंट हो रहे हैं, इसका मतलब आप एवरेज नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे ना पी और आर का, इजंट इट। तो इसका मतलब सेकंड सफिशिएंट नहीं है इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट से आंसर इसका आ रहा था, सेकंड से आंसर नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक करने के लिए टास्क दे रहा हूं। फाइन, आपके पास क्या आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि पी ने यहां पर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और हिंदी में पी के मार्क्स कितने आए थे। ये मैं एक आपको टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप फाइंड आउट करके देखिए इसकी क्या एक वैल्यू कोई आ रही है, अगर आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, वैसे इस डीआई पर बेस्ड मैं बाकी के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कोर्स में पोस्ट करूंगा। ठीक है, बिकॉज इसमें सारे क्वेश्चंस मैं पोस्ट नहीं कर सकता हूँ ऐसे। तो आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ देयर इज़ एनी इशू, कोई भी आपको अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।